नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पर लगता है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, किसी भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स को इकट्ठा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अच्छा खासा आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया तो कैसे आप डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करोगे, कैसे नए प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसीलिए टैक्स को कलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। इंडिया जैसे देशों में टैक्स कलेक्टर को डर की निगाह से देखा जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन रिफंड के अलावा ऐसा करने में जो टैक्स पेयर्स हैं वो डरते हैं, क्योंकि देखो, रेवेन्यू मोबिलाइजिंग एजेंसी फॉर एग्जांपल हमारे देश में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करती हैं, इनके पास पावर होती है रेड्स को कैरी आउट करने की। वो सस्पेक्टेड पर्सनस जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उन पर रेड्स को कैरी आउट किया जा सकता है इन टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज के द्वारा। इवन देखो, दूसरे देशों में भी जो टैक्स एजेंसीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल यूएसए में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इवन कई बार दूसरे क्राइम्स के लिए जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको भी पकड़ लेती है। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर एल कैपोन, इनको एक्चुअली अरेस्ट किया गया था टैक्स इवेजन के लिए, ना कि जो वायलेंट क्राइम्स कैरी आउट किए गए थे एल कैपोन के द्वारा उसके लिए अरेस्ट ना करके। हालांकि वो बात अलग है, एक बार अरेस्ट जब ये अपराधी हो गया तो बाकी मुकदमों से संबंधित भी केस चलने लगा, लेकिन इसको अरेस्ट टैक्स एजेंसी ने किया था टैक्स इवेड करने के जुर्म में। प्रॉब्लम देखो ये है, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको हरास करने के लिए। ऑनेस्ट टैक्स पेयर काफ़ी बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं टैक्स फाइल करते वक्त, तो उन गलतियों के लिए हरास किया जाता है टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को। और इसी वजह से करप्शन जो होता है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा होता है। टैक्स पेयर्स को ना सिर्फ हरास किया जाता है बल्कि पेनल्टी भी लगाई जाती है बहुत बार। देखो, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बहुत सारे बड़े वकील होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स की फौज होती है, तो वो टैक्स एजेंसी से डील कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, स्टार्टअप वाले होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने टैक्स एक्सपर्ट्स नहीं होते कि वो अपना केस ठीक से हैंडल कर सकें। और जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं जैसे इंडिविजुअल्स, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, ताकि टैक्स रिटर्न्स में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद बहुत बार इंडिविजुअल्स के या फिर स्टार्टअप्स के जो केसेस हैं वो स्क्रूटिनी में आ जाते हैं, और जब स्क्रूटिनी में किसी का केस आ जाता है तब हरासमेंट की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब करप्शन की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो, हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने अपने ढंग से प्रयास किया कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच जो इंटरफेस है उसको कम कर दिया जाए, ताकि करप्शन की जो संभावना है वो कम से कम हो। अगर देखो, टैक्स अथॉरिटीज़ का और टैक्स पेयर्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा, तो रिश्वत नहीं मांगी जाएगी, करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। बट सरकारों ने कोशिश तो की, लेकिन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को अभी तक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सका है। एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली एडवाइस किया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो रैंडम रूप से टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटिनी करना बंद करें, इससे टैक्स पेयर्स का हरासमेंट होता है। आह्वान किया गया फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि आप उन सेक्टर्स पर फोकस कीजिए जहां पर कम टैक्स रेवेन्यू सरकार को हासिल होता है। बट कमी नहीं आई स्क्रूटिनी संबंधित केसेस में, और प्रैक्टिस जो है आज भी जारी है। रैंडम रूप से कुछ जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको स्क्रूटिनी में डाल दिया जाता है और बाद में उनकी हरासमेंट होती है, ऐसा आरोप लगता रहता है। दूसरी तरफ देखो, पिछले 4 से 5 सालों में जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उन पर बहुत सारा टैक्स टेररिज्म के केस लगे हैं। जैसे आपको याद होगा, सीसीडी के जो फाउंडर थे
सिद्धार्थ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने मुझे हरास किया। ये सिचुएशन भी देखो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा ऐसे देश में जहां पर अथॉरिटीज़ पर हरासमेंट का केस लगता रहता है। देखो एक रीज़न ये भी है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ज़्यादा प्रयास करती हैं टैक्स कलेक्ट करने के, या फिर चाहे अनचाहे वो हरास करती हैं टैक्स पेयर्स को, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है सरकार का कि आप इतना टैक्स इकट्ठा करके लाइए। पास्ट में देखो एक कमेटी गठित की गई थी, पार्थसारथी शोम कमेटी, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाए जा सके और टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा जो हरासमेंट होता है टैक्स पेयर्स का उसे रोका जा सके और करप्शन रोका जा सके। इस कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी और हाल ही में उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन एक सजेशन ऐसा है जिसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पहले तो जो एक्सेप्ट की गई हैं उनके बारे में जानते हैं। टैक्स पेयर चार्टर, इस साल के बजट में ये अनाउंस किया गया है कि टैक्स पेयर चार्टर एक अनाउंस किया जाएगा। इस चार्टर में साफ तौर पे लिखा होगा कि टैक्स पेयर्स के राइट्स क्या क्या हैं, और इस चार्टर की सहायता से सिटीजन्स का एम्पावरमेंट होगा। एक निश्चित टाइम में वो सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे। सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है हम इन्फोर्समेंट एजेंसी से सर्विस ओरिएंटेड एजेंसी की तरफ मूव करना चाहते हैं। हालांकि ये बात कितनी सच साबित होगी देखना बाकी है। दूसरा देखो, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम ऑफर की गई इस साल के बजट में। बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग हैं। सरकार ने स्कीम अनाउंस की है विवाद से विश्वास स्कीम। जो पेंडिंग केसेस हैं उन केसेस में अगर टैक्स पेयर सिर्फ अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उनको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रकार की स्कीम पहले जीएसटी से संबंधित भी लाई गई थी, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित। अब डायरेक्ट टैक्स से संबंधित भी इस प्रकार की स्कीम सरकार के द्वारा अनाउंस की गई है। तो ये कुछ मुख्य रिकमेंडेशंस हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन एक चीज जिसकी हम बात कर रहे थे जिसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है वो ये है, देखो टैक्स पॉलिसी और टैक्स कलेक्शन, ये दोनों काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होने चाहिए। मतलब एक अलग डिपार्टमेंट टैक्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे और अलग डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन करे। दोनों काम अगर एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। टैक्स पॉलिसी इस प्रकार से फॉर्मुलेट होती है कि वो टैक्स कलेक्टर्स के हक में हो और टैक्स देने वाले सिटीजन्स के खिलाफ हो, तो इसलिए वो टैक्स पॉलिसी अच्छी नहीं होती। जब देखो दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और टैक्स पॉलिसी जो फॉर्मुलेट होगी वो सिटीजन्स के हक में होगी, ना कि टैक्स कलेक्टर्स के हक में। यूएसए में अभी इसी प्रकार का सिस्टम है कि टैक्स पॉलिसी अलग डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है और टैक्स कलेक्शन अलग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। एक सजेशन वैसे ये भी दिया जाता है रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसे एबोलिश कर दिया जाए, क्योंकि देखो आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट पर, लेकिन आईएएस ऑफिसर को टैक्स कलेक्शन की निटी-ग्रिटीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, वो आईआरएस ऑफिसर को पता होता है। तो इस पोस्ट को एबोलिश कर दिया जाए। तो ऐसी ही कुछ और भी रिकमेंडेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना बाकी है और पार्थसारथी शोम कमेटी के द्वारा उन रिकमेंडेशंस को दिया गया था। सरकार धीरे धीरे ना करके एकदम से उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करे ताकि टैक्स कलेक्शन, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, उसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ट्रिब्यून का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।